हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजेडी लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइज, इसके पहले वीडियो में आपने तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीख लिया था। आज हम पराक्साइड बंधयुक्त यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बारे में सिखाएंगे। गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको सबसे पहले। गाइज, आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं एक, और उसी को फॉलो करते हुए पूरा सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर, पराक्साइड बंधयुक्त यौगिकों में पराक्साइड बंधयुक्त यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। पराक्साइड बंधयुक्त यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो इसमें हम आपको पहला पराक्साइड बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं। ये जितने भी कंपाउंड्स हम आपको बताएंगे ये बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको सबसे पहले H2O2 के बारे में बताएंगे। और इसकी संरचना आप देख लीजिए, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और इनसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को बोला जाता है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये है परऑक्साइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को बोला जाता है परऑक्साइड बॉन्ड। और परऑक्साइड बॉन्ड में हमने आपको नियम में सिखा रखा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्यों होती है ये मैं आपको बताऊं अभी। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट रहता है। अगर मीन्स हम करें कि ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट रहेगा यहाँ पर। तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर -1 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ये सिमिलर एलिमेंट है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिमिलर एलिमेंट मींस इसमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर न होने के कारण यह बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और यह बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो इस बॉन्ड से इन ऑक्सीजन एटम पर और अलग से चार्ज नहीं आएंगे, जिसके कारण परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो हमने हाइड्रोजन का x कंसीडर कर लिया, और 2 हाइड्रोजन हो तो हमने 2x मान लिया, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, और इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल कंपाउंड में सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 2x और 2 1 जा 2 माइनस का इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू इधर आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में हम आपको दूसरा कंपाउंड बताएंगे, और दूसरा कंपाउंड है BaO2। इसका नाम है बेरियम पर ऑक्साइड। इसका भी स्ट्रक्चर देख लें। Ba सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो सिंगल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन से, इस बॉन्ड को ही कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। और परऑक्साइड बॉन्ड में हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। आप ये जरूर ध्यान रखना कि अगर एक ही परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाएगा तो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो अगर हमें इस कंपाउंड में बेरियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है
तो लेट अस कंसीडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम इज x, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम x, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 रखेंगे क्योंकि ये परऑक्साइड है, माइनस का 1, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 2, बेरियम परऑक्साइड में बेरियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 आ गई, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में थर्ड कंपाउंड देख लिया जाए, और थर्ड कंपाउंड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे HNO4 के बारे में, जिसका नाम है पर नाइट्रिक एसिड। तो HNO4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करना है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O उपसहसंयोजी बंध। यहाँ पर नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये है परऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड। यहाँ पर माइनस का 1 ऑक्सीडेशन नंबर और इसके भी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 रखेंगे। परऑक्साइड बॉन्ड में आप हमेशा ध्यान रखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें माइनस का 1 रखना है, बाकी जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पर हमें उनकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 2 रखना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1, नाइट्रोजन की x कंसीडर कर लीजिए, और आप ध्यान रखेंगे कि भैया 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 परऑक्साइड बॉन्ड वाले हैं, प्लस 2 ऑक्सीजन बच गए जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें माइनस का 2 रखना है इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया प्लस का 1 प्लस x माइनस 2 और 2 2 जा 4 माइनस का इक्वल टू 0। ये हो गया प्लस का 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस का 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5 मीन्स पर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 5 आती है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर बना दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम अगला कंपाउंड देखें, H2SO5, जिसको कहते हैं पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या कह सकते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ध्यान रखेंगे। और इसको और भी क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कैरोज एसिड, कैरो का अम्ल भी कहा जाता है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लिया जाए, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। चेक कर लीजिए क्या सभी एटम्स बैलेंस हैं, 1 2 H 2 H प्रेजेंट, 1 सल्फर 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखेंगे सभी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर ये है परऑक्साइड बॉन्ड, और परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 रखना है आपको, बाकी रिमेनिंग जितने ऑक्सीजन हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको माइनस का 2 रखना है। तो इस चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। सल्फर पर फाइंड करना है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होती है, 2 हाइड्रोजन है तो आप 2 टाइम्स कर दीजिए। सल्फर का x मान लिया गया प्लस 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 प्लस 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करें, ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस x माइनस 2 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 6 मीन्स H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 5 है, ये आप प्लस 6 है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे H2H2O8। तो इसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं 5th नंबर पे
H2SO8, इसको भी क्या कहा जाता है? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और आप ध्यान रखेंगे इसको बोला जाता है मार्शल एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इसको बोलते हैं? मार्शल एसिड। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बता दें आपको। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये है भैया परऑक्साइड बॉन्ड, और परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखते हैं। बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन जितने हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको -2 रखना है। बस H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिल जाएगी। ये ध्यान रखना कितने परऑक्साइड बॉन्ड हैं? एक परऑक्साइड बॉन्ड है, और जब एक परऑक्साइड बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन की -1 रखिए, बाकी जितने ऑक्सीजन हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखिए, सॉल्व हो जाएगा। भैया सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 टाइम्स कर दीजिए। सल्फर का X मानते हैं, 2 सल्फर एटम्स हैं तो हम 2X मान लेंगे। अब हमको पता है कि इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगी, और +6 ऑक्सीजन एटम्स उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखेंगे, इक्वल टू 0। इतना लाइन लिखना आपको आ गया, बस सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो गया +2 +2x, 2 1 जा 2, -6 2 जा 12, इक्वल टू 0, +2 -2 कैंसल आउट, 2x -12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इक्वल टू +6 मीन्स मार्शल एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम 6 नंबर पर देखेंगे CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको कहते क्या है? ध्यान रखेंगे ब्लू परक्रोमेट नाम है इसका, ब्लू परक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। इसका स्ट्रक्चर इधर देख लिया जाए, इसका स्ट्रक्चर देख लें इधर। तो इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप होता है। Cr सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सेम साइड, इधर भी वैसे ही सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है परऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंकेज परऑक्साइड बॉन्ड। चलिए यहाँ पर एक ही कंपाउंड बता रहे हैं आपको जिसमें 2 परऑक्साइड बॉन्ड हैं, और जब 2 परऑक्साइड बॉन्ड हैं तो 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, और बाकी जो ऑक्सीजन बच रहा है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखेंगे। तो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। लेट X बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, मीन्स माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या X है, 4 ऑक्सीजन जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 प्लस 1 ऑक्सीजन जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगी, इक्वल टू 0। X -4 -2 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6 मीन्स CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आती है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ये बॉन्ड पर चार्ज कैसे आ रहे हैं, एटम्स पर चार्ज कैसे आ रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग करना आपको सिखाएंगे। तो अब हम आपको बॉन्ड ब्रेकिंग मीन्स कर्व रोटेशन सीख लीजिए। सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग अगर आपको सीखना है, इधर देखते हैं। तो यहाँ पर कर्व रोटेशन, ये कर्व रोटेशन क्या है? इसका जो हेड पोर्शन है ये रहेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इसका हेड पोर्शन रहेगा अधिक विद्युत ऋणात्मक
तत्व या परमाणु की ओर, और जो बैक पोर्शन है ये रहेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीन्स कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ रहेगा। और ये बॉन्ड जिधर ब्रेक होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर, अगर सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पर माइनस का 1 चार्ज आएगा और उसके बैक पोर्शन पर प्लस का 1 चार्ज आएगा। मीन्स बॉन्ड का मूवमेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो माइनस का 1 चार्ज आएगा और उसके बैक पोर्शन पर प्लस का 1। अगर 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हेड पोर्शन पर -2, बैक पोर्शन पर +2। अगर 3 सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पर ट्रिपल माइनस का चार्ज आएगा और बैक पोर्शन पर प्लस का 1 चार्ज आएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कर्व रोटेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, ये ध्यान रखेंगे आप, पूरी आवर्त सारणी में 4 तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ध्यान रखेंगे, क्रम ध्यान रखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम कहाँ पर? पूरी आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में। कौन से तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अप्रॉक्स इक्वल, बट नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से। ये आप ध्यान रखेंगे। फोन और कॉल। फोन कॉल, फोन कॉल का मतलब क्या है? FON, फोन कॉल मतलब क्लोरीन। तो जो फ्लोरीन है ये है फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। पूरी आवर्त सारणी में पहला सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा नाइट्रोजन, चौथे की बात कर लें यहाँ पर क्लोरीन है। ये आप ध्यान रखेंगे। और हम एक पॉइंट और बता दें, नेक्स्ट, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती, हाइड्रोजन से अधिक होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको बॉन्ड ब्रेक करना सिखा रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक करना मीन्स यहाँ पर हमने लिख दिया ए सिंगल बॉन्ड बी। मान लीजिए कि बी यहाँ पर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ए है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और कम विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो यह सिंगल बॉन्ड बी की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ पर माइनस का 1 चार्ज आएगा और यहाँ पर प्लस का 1 चार्ज आएगा। यह पॉइंट क्लियर। इसके बाद में देख लीजिए ए डबल बॉन्ड बी, फिर कह ले बी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ए है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब की बार डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर प्लस का 2 चार्ज आएगा। इसके बाद में हम बात करें ए ट्रिपल बॉन्ड बी, फिर वही प्रोसेस, बी को हमने कह दिया अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और यहाँ पर ए है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट। तो अब की बार बॉन्ड बी की तरफ ब्रेक होगा, लेकिन 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो माइनस का 3 चार्ज और यहाँ पर प्लस का 3 चार्ज आएगा। अभी हमने आपको बहुत से पेरोक्साइड कंपाउंड को ब्रेक करके ऑक्सीकरण संख्या के बारे में दिखाया। क्या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया H2O2 का, तो H एग्जाम्पल ले लें H2O2 का, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। एग्जाम्पल हमने ले लिया किसका? H2O2 का। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर आता है। तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर माइनस का 1 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर प्लस का 1 चार्ज आएगा।
यहाँ पर ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर माइनस का 1 और हाइड्रोजन पर प्लस का 1। ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन सिमिलर एलिमेंट है और इनमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0 है, जिसके कारण इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इस बॉन्ड से इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसीलिए पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1 आ रही है। ऐसे आप सभी कंपाउंड्स में कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए कि CrO5 में आपको एक्सप्लेन करके बता दें, जिसका बटरफ्लाई से एक स्ट्रक्चर था। ये पेरोक्साइड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अभी आपने देखा था कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 आई थी। चेक करिए क्या प्लस 6 आएगी, यहाँ पर चेक कर लिया जाए। तो क्रोमियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन पर माइनस का 1, इस बॉन्ड से क्रोमियम पर आएगा प्लस का 1। ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ क्रोमियम पर प्लस का 1। ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर माइनस का 1, क्रोमियम पर प्लस का 1। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड है तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर प्लस का 1। फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर माइनस का 1 और क्रोमियम पर प्लस का 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 2। ओवरऑल हमें अगर चेक करना है कि क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी तत्व पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये +1, ये +1, ये +1, ये +1, +4, ये +2, +6 मीन्स क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 6 आ रही है। समझ पा रहे हैं सभी? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।